जैन फ्रेंड्स, मैं इंदल कुमार, आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का ओम मां सक्सेस क्लासेज में स्वागत है। तो आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इतिहास। क्या पढ़ते हैं? इतिहास। क्या पढ़ते हैं? इतिहास। इतिहास में हम जानेंगे इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास किस शब्द से मिलकर बना है, उसका अर्थ क्या होता है और इस इतिहास का जोड़ क्या होता है। उसके बाद जानेंगे इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, वह जनक किस देश का था, जनक मैंने पिता। नहीं समझा? और उसने कौन सी किताब लिखी, समझ आ गया नहीं आ गया? तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देखो, सभी बच्चे देखेंगे बोर्ड पे। इतिहास इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हिस्ट्री मतलब इतिहास। हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? इतिहास। और इतिहास को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, इतिहास को जब तोड़ेंगे, इतिहास क्या करेंगे? क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? इति जोड़ इति जोड़ इति जोड़। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब और हास का मतलब घटित हो चुका, घटित हो चुका। अच्छा मान लो कल जो देश में घटना घटित हो चुका है, यानी कि कल तो बीत गया, यानी कल के बारे में जो हम आज पढ़ेंगे उसको बोलेंगे इतिहास। नहीं समझा? इतिहास का अर्थ होता है बीते हुए कल को पढ़ना, बीते हुए कल को पढ़ना, बीते हुए कल में जो घटित हो चुकी है घटना उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जैसे मान लो अपना देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1900, अगर उसके बारे में पढ़ेंगे कि देश कैसे आजाद हुआ और कैसे गुलाम हुआ, उसको क्या बोलेंगे? इतिहास। क्या बोलेंगे? इतिहास। इतिहास का साधारण अर्थ है, सिंपल सा मीनिंग है कि पीछे घटित घटना, पीछे घटित का अध्ययन करना है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इतिहास। बोलबीन करता है। अच्छा बताओ, इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरो वो कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? अच्छा बताओ, उसने कौन सी किताब लिखी? किसने लिखा? हेरो। अच्छा तुमसे बोलेगा बाबू रे इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो तुम बोलना जो घटित हो चुका है। घटित हो चुका है। मान लो कि पीछे यानी कि आज से पहले जो घटना घट चुकी है और उसका जो हम अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इतिहास। समझा देगा? यानी कि बीते हुए कल के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? इतिहास का मतलब क्या होता है? ऐसा हो चुका है, मतलब ऐसा घटना घटित हो चुका है जिसको हम आज पढ़ते हैं। यानी कल के बारे में जो हम आज पढ़ेंगे वो क्या हुआ? इतिहास। नहीं समझा? तो बताओ, इतिहास का जनक के पिता किसे कहा जाता है? वो कहाँ रहने वाला था? और उसने कौन सी किताब लिखा? कोई दिक्कत? उसके बाद हिस्टोरी देके डस मारिए, फिर से नया टॉपिक बनाइए और लिखिए हिस्ट्री या इतिहास। क्या लिखेंगे बाबू? इतिहास। क्या लिखेंगे? बोलबेन करता है। इतिहास इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिख करके डैश मारिए, डैश मारिए सभी बच्चे और लिखिए। इतिहास मार के सभी बच्चे लिखेंगे। इतिहास इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? लिखो, सभी बच्चे लिखेंगे। इतिहास शब्द ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द सभी बच्चे लिखेंगे। हिस्ट्री शब्द हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के शब्द, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के शब्द हिस्टोरिका, यहाँ लिखा हुआ है देख लो, हिस्टोरिका की उत्पत्ति यहाँ देख लो लिखा हुआ है, हिस्टोरिका देख लो यहाँ पे। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिका, हिस्टोरिका से हुई है। ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जिसका जिसका अर्थ होता है
जांच पड़ताल के आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर, जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल के आधार पर जानकारी प्राप्त करना। जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल के आधार पर जानकारी प्राप्त करना। तो ये बच्चे पुनः सुनेंगे। बाबू रे, इतिहास, इतिहास को तोड़ेंगे तो कैसे लगेगा? इति जोड़, इति जोड़। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब, और हास का मतलब घटना हो चुका, घटित हो चुका। अच्छा, घटित हो चुका तो कोई घटना है ना? जी सर, यस सर। घटना है ना? जैसे मान लो महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को उसका जन्म कब हुआ, उसका आजादी में क्या योगदान रहा, उसको क्या बोलेंगे? इतिहास बोले, क्या बोलेंगे? यानी अपना इतिहास को पढ़ना, या चाहे इतिहास प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, उसमें जो घटित हो चुका है घटना और उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन मैंने पढ़ना, अध्ययन मैंने पढ़ना, उसको क्या बोलेंगे? इतिहास। क्या बोलेंगे? इतिहास। इतना जोर से मुंह बाता है, पढ़ता कुछ नहीं है, मुंह में आवाज नहीं दिया है ऊपर वाले। इतिहास का जनक या पिता? इतिहास का जनक या पिता? हेरो। अच्छा बताइए, कहाँ रहने वाले थे? कहाँ रहने वाले थे? अच्छा, हेरोडोटस की कौन सा किताब लिखा? हिस्टोरिका। अच्छा बता, हिस्टोरिका इसका मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल के आधार पर जानकारी प्राप्त करना। अच्छा बताइए, हिस्टोरिका जो कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड, उस वर्ड का क्या नाम है? हिस्टोरिका। उस वर्ड का क्या नाम है? अब बता, इसका मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल के आधार पर जानकारी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर पुनः एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखिएगा, एक लाइन छोड़ करके नीचे से लिखिएगा। पुनः अगेन सभी बच्चे एक लाइन छोड़ करके नीचे से लिखेंगे, साथ साथ मेरे साथ साथ जो बोल रहे हैं सभी को नोट करेंगे अच्छा से। और एक अच्छा सा कॉपी बनाइए, फ्रेश कॉपी, और इतिहास वाला उसमें फ्रेश से नोट डाउन करते जाइए, चाहे वो चैप्टर्स हो चाहे वो बेसिक सी बात हो, सबको नोट डाउन करते जाइए अच्छा से। सही बच्चे लिखेंगे, लिखो लिखो लिखा लिखो। इतिहास के अंतर्गत हम, इसका डिफिनेशन लिखा रहे, परिभाषा। इतिहास के अंतर्गत हम, इतिहास के अंतर्गत हम, सभी बच्चे लिखेंगे। इतिहास के अंतर्गत हम, इतिहास के अंतर्गत हम ऐसी घटित हो चुकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। और प्रिय छात्र छात्राओं, खास करके ऑनलाइन वाले से रिक्वेस्ट है बाबू, आप जब भी मेरे क्लास को देखें या आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमेशा एक कॉपी और कलम लेकर के ही बैठे पढ़ने के लिए। आपको ऑफलाइन वाला फील आएगा ऑनलाइन में। एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, एक बार कोशिश करके देखिए। इतिहास के अंतर्गत हम ऐसी घटित हो चुकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ऐसी घटित हो चुकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसके कोई साक्ष्य होते हैं, जिसके कोई साक्ष्य होते हैं, जिसके कोई साक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं? साक्ष्य। देख लो, लिख दिया बोर्ड पे, जिसको बाबू नहीं आता देख लिखो। जिसके कोई साक्ष्य होते हैं, आधा अक्षर, जिसके कोई साक्ष्य होते हैं। साक्ष्य मैंने प्रूफ, साक्ष्य मैंने प्रमाण। अरे साक्ष्य मैंने क्या होता है? प्रमाण। क्या होता है? प्रमाण। क्या होता है? प्रमाण। कोई दिक्कत? एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम ऐसी घटित हो चुकी घटना का अध्ययन करते हैं जिसके कोई साक्ष्य होते हैं, जिसके कोई, और साक्ष्य मतलब क्या होता है? प्रमाण। क्या होता है? प्रमाण नहीं लिख देना, क्या है? प्रमाण। प्रमाण मीन्स प्रूफ। प्रमाण मीन्स प्रूफ। मान लो तुम किसी से झगड़ा करेगी तो प्रूफ होना चाहिए ना कि किसका गलती था, उसी बोलते प्रमाण। क्या बोलते हैं? प्रमाण। फिर से, इतिहास के अंतर्गत हम ऐसी घटित हो चुकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका कोई साक्ष्य होते हैं, जिसका कोई साक्ष्य होते हैं। साक्ष्य मतलब प्रमाण। क्या होता है? प्रमाण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। तुम सबको याद हो गया? जी सर। रिकॉर्ड करा दें। ये इतिहास का साधारण सा बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक। कोई दिक्कत? इतिहास चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको इतिहास के बारे में जानना चाहिए। अच्छा मान लो जैसे अपना सब मैथ्स ही पढ़ते हैं
तो मैथ्स पढ़ने से पहले मैथ्स का बेसिक पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, जानते नहीं जाते हैं? उसी प्रकार से इतिहास में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इतिहास के बारे में जान लिए कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे इसका पिता किसे कहा जाता है, या जनक किसे कहा जाता है, या किस शब्द से मिलकर बना है, इसका मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, तो जान लिए? जी सर। और इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि माइंड हमेशा के लिए बना रहे। देख लो बाबू, इतिहास को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। अच्छा, इतिहास को जब तोड़ेंगे ना बाबू, तो कैसे तोड़ेंगे? इति जोड़ इति जोड़। तो बताओ, इति मतलब क्या होता है और हास मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, तो तुमसे कोई पूछेगा बाबू ने बताओ इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? और वह कहाँ कराने वाला था? कहाँ कराने वाला था? क्लियर? अच्छा बताओ, हेरोडोटस साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, तो तुमसे बोलेगा हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई? ग्रीक वर्ड। कौन वर्ड? उस वर्ड का क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। जिसका अर्थ क्या होता है? जांच पड़ताल के आधार पर। जांच पड़ताल के आधार पर। कोई दिक्कत? अगर हम तुमको जो परिभाषा लिखाए हैं, जो बताएं, अगर तुमको ये बात भी याद नहीं है, कोई दिक्कत? तो सीधा बोलना है। अगर तुमसे कोई पूछता है बाबू इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास से तुम क्या समझते हो, नहीं समझी, सीधा बोलना है। बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करने क्या कहलाता है? यानी कि पीछे जो घटित हो चुकी है घटना है, उसको क्या बोलेंगे? इतिहास। नहीं समझी? आज से पहले के बारे में जब हम किसी के बारे में भी जानेंगे या पढ़ेंगे, उसको क्या बोलेंगे? क्या पढ़ेंगे? नहीं समझी? कोई दिक्कत? अगर ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, तो जी लिखा है इसको याद कर लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतिहास के अंतर्गत हम ऐसी घटित हो चुकी घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिसका कोई प्रमाण हो, जिसका कोई कोई दिक्कत? अरे प्रमाण तभी पढ़ते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, नहीं समझी? यानी कि भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान और उसके बाद भारत, इसीलिए पाकिस्तान को भारत का बेटा बोला जाता है। इसका मतलब इतिहास में सब है तब ना पढ़ते हैं, नहीं समझी? जैसे ये बताओ, ये पीछे घटित हो चुका है कि घटित होगा? इसी को इतिहास बोलते हैं कि जो पीछे घट गया है उसको पढ़ना ही क्या कहलाता है? तो सभी प्रिय छात्र छात्राओं, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको किसी भी वीडियो को देखने में अगर आपको समस्या आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइए। और आज के क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।